लोग सीखेंगे कि कल के दिन मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम होने की जो प्रोबेबिलिटी बन रही है उसमें हमें कौन से ऑप्शन में ट्रेड करना बेटर रहेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है एज पर द प्राइस एक्शन एंड एज पर द ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो आज के दिन मार्केट ने इनिशियली अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, फिर उसके बाद डाउनसाइड का मोमेंटम दिखाया और फिर दोबारा उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। इस पूरे मोमेंटम के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में आपको अपडेट कर दिया था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 9:14 पर मैंने आपको बताया हुआ था कि मार्केट में अप और डाउन दोनों साइड के मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अभी ये एनालिसिस मैंने जो किया था वो प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के बेस पर ऊपर किया हुआ था। अभी कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट का एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी मैंने आपके सामने डेली का चार्ट लगाया हुआ है बैंक निफ्टी का। अगर आप बैंक निफ्टी के डेली के चार्ट का एनालिसिस करते हो तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को जाना पड़ेगा। पहले हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड का कौन सा फेज चल रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड का एक रिट्रेसमेंट फेज चल रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है तो बेस्ट पोजीशन हम लोगों को सेल ऑन राइज का रहेगा। अभी सेल ऑन राइज में हम लोगों के लिए बेस्ट ट्रेड कब मिलेगा इसको समझने के लिए हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। स्टेप नंबर 1 में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है। स्टेप नंबर 2 में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है। तो डेली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन वाला लेवल ये वाला लेवल है जो 34,000 के करीब निकल के आ रहा है। उसके नीचे के लेवल अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये 33,500 के करीब भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है और नीचे की साइड में आजकल जो लो बन चुका है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है। अभी थर्ड पॉइंट ये होता है कि हम लोगों को कहाँ पे एंट्री लेना है कहाँ पे एग्जिट लेना है उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 15 मिनट चार्ट में अगर आज के दिन के मोमेंटम के पीछे का साइकोलॉजी अगर हम लोग समझेंगे तो हम लोग आसानी से क्लब करवाएंगे कि प्राइस एक्शन को ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कैसे कंबाइन करना है। अभी प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट करता है और ओपन इंटरेस्ट क्या इंडिकेट करता है। कल के वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि आज का मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, मार्केट दोनों साइड का मोमेंटम दिखा सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी मार्केट जब ऊपर जाने लगता है तो क्या हो जाता है, कॉल के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे कॉल के दाम बढ़ जाते हैं वो बढ़े हुए दाम राइटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और राइटर लोग यहाँ पे कॉल राइटिंग के ज़्यादा पोजीशन बनाते हैं जिसकी वजह से मार्केट में दोबारा फॉल आ जाता है। जब फॉल आ जाता है तो क्या हो जाता है, पुट के दाम बढ़ जाता है। पुट के बढ़े हुए दाम दोबारा राइटर लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनकी वजह से मार्केट में दोबारा एक अपसाइड का मोमेंटम आ जाता है। तो एक्सपायरी के दिन यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर जो बनता है वो हमें ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्लियरली दिखाई देता है। ओपन इंटरेस्ट का मेरा फ्री का कोर्स अगर आपको करना है तो उसके डिटेल टेलीग्राम चैनल पे दिए हुए है जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। अभी सिनेरियो कल के दिन चेंज हो जाएगा। कल के दिन फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन ओपन इंटरेस्ट का डेटा जनरली कम रहता है लेकिन ये वाला जो एक्सपायरी है ये मंथली एक्सपायरी है जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट का डेटा मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा। कल के दिन डायरेक्टली मार्केट इस जोन में मतलब 32,700 से लेके 32,650 के बीच में मार्केट ओपन हो गया तो इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक देने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो उस केस में हम लोग 32,700 का जो कॉल है वो 32,700 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। आज का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो हमारा यहाँ पे टारगेट निकल के आएगा। ऊपर की साइड में मैं अभी भी ज़्यादा बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बोला हुआ था कि डेली चार्ट के ऊपर मार्केट डाउन ट्रेंड में बना हुआ है और डाउन ट्रेंड का ये जो रिट्रेसमेंट का फेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर कम मिलते हैं तो भी मुझे चलेगा लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा सक्सेस रेट ज़्यादा होना चाहिए और मेरा जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में कौन से ट्रेड में मुझे ज़्यादा सक्सेस रेट और एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलेगा, अगर मैं सपोर्ट लेवल के करीब कुछ ट्रेड करता हूँ या फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करता हूँ या फिर इसको अप साइड की तरफ ब्रेकआउट के बाद
बाद अपसाइड की तरफ बाउंस बैक के लिए ट्रेड करता हूँ, तो उस केस में मुझे ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक करने के बाद बाय करूंगा तो इमीडिएट मुझे यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस होने वाला है, तो उसमें क्या हो जाएगा, मेरा सक्सेस रेट जो है वो कम हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कम हो जाएगा। मान लीजिए कि इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के बाद मैंने बाय किया तो दोबारा मेरे लिए यहाँ पे हर्डल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा जहाँ पे मेरे लिए सक्सेस रेट के साथ साथ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो। आप लोगों को भी सेम टेक्निक इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज के दिन बहुत सारे लोग मार्केट में फंस चुके रहेंगे। इनिशियली मार्केट में बाय का मोमेंटम दिखा दिया तो लोगों ने कॉल बाय कर लिया, नीचे आने लगा तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर होगा, फिर इस लो को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पुट बाय कर लिया रहेगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा। आप में से किन किन लोगों के आज बहुत सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और उसके पीछे का आपका ट्रेड का थोड़ा सा लॉजिक भी बता दीजिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आप किस तरीके से इसको अवॉइड कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। सॉरी, बैंक निफ्टी इस कहाँ पे आप लोगों को ट्रेड करना है। अभी आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अभी बैंक निफ्टी का हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया तो यहाँ पे हमें बाउंस बैक का एक लेवल मिल चुका है, लेकिन उसी तरीके का अगर हम लोग यहाँ पर चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो रजिस्टेंस मार्केट में ब्रेक किया हुआ था वही रजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये प्राइस एक्शन के लॉजिक को आप समझ लीजिए, इसके पीछे का साइकोलॉजी समझ लीजिए। अभी कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल पर आता है तो यहाँ पे बाउंस बैक करेगा तो मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस लेवल को 2 बार टेस्ट किया हुआ है। तो कल के दिन में यहाँ पे बाय के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा और कंसोलिडेट करने के बाद डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो जैसे ही मार्केट 15,400 के नीचे आना चालू हो जाएगा, ये ऊपर के लेवल पर जितने भी लोगों ने बाय के पोजीशन बनाए रहेंगे। इस पॉइंट को थोड़ा गौर से समझिए दोस्तों। यहाँ पे मार्केट में एक बढ़िया बाय का मोमेंटम आया था, यहाँ पे मार्केट में एक बढ़िया बाय का मोमेंटम आया है, मतलब ये दोनों जगह पर अच्छा खासा बाइंग हो चुका है। और जैसे ही कल मार्केट इस लेवल के नीचे आना चालू हो जाएगा, यहाँ पर दोनों जगह पर बाइंग का पोजीशन बनाए हुए लोग ट्रैप हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट क्या है कि कल के दिन फ्राइडे है, मतलब इसमें से कुछ जो वीक ट्रेडर रहेंगे वो पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे वीकेंड के ऊपर, वो यहाँ पे जैसे ही ट्रैप हो जाएंगे इमीडिएट निकलने की कोशिश करेंगे। और नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो मेरे लिए कोई भी हर्डल नहीं है, बीच में कहीं पे भी मार्केट को सपोर्ट नहीं है। डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो 15,252 के लेवल के ऊपर है, मतलब यहाँ से मार्केट में एक तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्केट यहाँ पे इस जोन में ओपन होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है। अगर मार्केट इस यहाँ पे ओपन होके नीचे आता है ना तो ब्रेकआउट के बाद मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर नहीं रहूंगा। मार्केट अगर इस जोन में ओपन होने के बाद डाउन साइड का ब्रेकआउट दिखाता है तो उस केस में मैं क्या करूंगा, 15,400 का जो पुट है वो 15,400 के पुट को मैं यहाँ पर बाय करूंगा, और मेरा नीचे का टारगेट जो रहेगा वो 15,252 का टारगेट मेरे लिए यहाँ पे रहेगा। मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा मार्केट खुलने से पहले, जैसे मैंने आज किया हुआ था। ये फ्री वाले चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डाला हुआ है, जहाँ पे 1,98,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अभी कल के दिन या फिर आने वाले समय में हमें कब बाइंग के बारे में सोचना है, इसका एनालिसिस करने के लिए हम लोग चले जाएंगे डेली चार्ट के ऊपर। मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया हुआ है कि डेली चार्ट का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में फेज कौन सा चल रहा है। बस इस एक प्राइस एक्शन के लॉजिक को अगर आप समझ जाते हैं ना तो बहुत सारे लॉस के ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो, और जब आप इसके आगे का पार्ट सीखोगे तो आप लॉस में से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकते हो। अभी हम लोगों को पता चल गया कि मार्केट में जो है ये रिट्रेसमेंट का जोन चल रहा है, तो रिट्रेसमेंट के जोन में हमारा सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहता है सेल ऑन राइज का या फिर सेल ऑन दी सपोर्ट, मतलब जैसे सपोर्ट ब्रेक होगा तब हम लोग सेल करेंगे। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले 3 दिनों से मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। अभी ये जो कंसोलिडेशन का जोन है ये क्या हमें इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है वो इनडिसीजन का फेज बना हुआ है। अभी इनडिसीजन का
का फेज जब भी मार्केट में बनता है तो वो जितना प्रोलॉन्ग इंडिसीजन का फेज चलेगा उतना बड़ा मजा उस फेज को ब्रेक करने के बाद हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पर हम लोग अगर देखेंगे तो मार्केट अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है तो मार्केट को मल्टीपल बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकडाउन देता है तो उस केस में मार्केट को एक ही सपोर्ट का लेवल है जिसको ब्रेक करने के बाद तुरंत मार्केट को 15,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल मिल जाएगा। तो ये लॉजिकल पॉइंट को आप समझ लीजिए कि कौन से लेवल पर मार्केट को कितना रेजिस्टेंस या कितना सपोर्ट फील होने वाला है। मार्केट में आज के दिन जो हम लोगों को अप्स एंड डाउन्स का मोमेंटम दिखाई दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है इसको मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूँ। जब भी मार्केट में एक्सपायरी के दिन इस तरीके का बड़ा मोमेंटम होता है ज़्यादातर मोमेंटम ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से होता है। अभी ऊपर की साइड में मार्केट सस्टेन होगा कि नहीं होगा ये हम लोगों को कैसा पता चलेगा। मैंने कौन से बेसिस के ऊपर आपको आज बताया हुआ था कि मार्केट बोथ साइड वाला मोमेंटम दिखाने वाला है, क्योंकि जहाँ पे मार्केट ऊपर जाता है तो यहाँ पे जब भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होता है उसके साथ साथ अगर हम लोगों को फ्रेश बाइंग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिखाई देता है तो ये मोमेंटम मार्केट में कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन शॉर्ट कवरिंग अगर मार्केट में सिर्फ होता है तो कहीं ना कहीं वो लोग शॉर्ट से निकल जाएंगे जो लोग ट्रैप हुए थे। एक बार वो मार्केट से निकल गए तो मार्केट अपने ओरिजिनल जो ट्रेंड रहेगा उस ओरिजिनल ट्रेंड को दोबारा फॉलो करेगा, दोबारा नीचे आ जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखना है कि जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है जैसे 15,200 हो गया, 15,300, 400, 500, 600, इस इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आप देखिए कि लोग ओपन इंटरेस्ट में पोजीशन ऐड कर रहे हैं या वहां से एग्जिट हो रहे हैं, जिससे हमें आइडिया आ जाएगा कि ये मोमेंटम कितने ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन रह सकता है। तो कल के लिए अभी हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, तो फ्राइडे का जो दिन रहेगा वो फ्राइडे का दिन दोबारा हम लोगों को एक अप एंड डाउन का मतलब वोलाटाइल मोमेंटम दिखा सकता है। इस वोलाटाइल मोमेंटम में हम लोगों को दोनों साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मतलब अप साइड का मोमेंटम भी और डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। मैं कौन से मोमेंटम में ज़्यादा प्रेफर करूंगा, मैं डाउन साइड के मोमेंटम में ज़्यादा प्रेफर करूंगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, ये रिट्रेसमेंट का फेज यहाँ पे चल रहा है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरा सक्सेस रेट ज़्यादा रहेगा, मेरा एवरेज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों बेनिफिट की वजह से मैं यहाँ पे डाउन साइड के मोमेंटम को प्रेफर करूंगा। अगर मार्केट अपसाइड जाता है, मुझे ओपन इंटरेस्ट के डेटा में बहुत कंफर्मेशन दिखता है, तो ही मैं 50% ट्रेड के क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, अदरवाइज मैं उसको इग्नोर करूंगा। तो ये एजुकेशनल एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट को यूट्यूब सेक्शन में बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।